तो अभी हमारे बीच जो है विकास पाटनी जी है, ये भी गौ रक्षा जो मुहिम है उनसे जुड़े हुए हैं और काफ़ी दिनों से इस मुहिम में जुड़े हैं। और यहाँ जो गुरुजी जो गोपाल जी हैं उनके खास से शिष्यों में भी इनका नाम आता है। तो विकास जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अभिनंदन आपका। विकास जी, ये बताएं, यंग है आप, कोई ज़्यादा बुजुर्ग भी नहीं है, लेकिन इस तरह का आपके मन में ख्याल कैसे आया कि मुझे भी इस मुहिम से जुड़ना चाहिए? हालांकि गौ माता के लिए तो बहुत सारे जगह से आवाज़ उठ रही है, देश के कोने को, और आज से नहीं, जैसे गुरुदेव हैं, बहुत सारे संस्था है, आश्रम है, वहाँ से भी आवाज़ उठा के भाई गौ माता, गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन इतने सालों के आवाज़ के बाद भी आज भी क्यों नहीं गौ माता का जो रक्षा दिया गया? और साथ ही आपके मन में प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे भी इस मुहिम से जुड़ना चाहिए? देखिए, सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि भारत के अंदर पे जो धर्म हमारा कहा गया, भारत के बारे में जब भी परिचय दिया जाता है तो ये कहा जाता है ये धर्म राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। भारत धर्म की बात करता है। सबसे पहले गोमाता के प्रति प्रेरणा का अगर बात कही जाए तो इसमें सीधे तौर पर इस देश में जब हमने देखा कि देश भर के अंदर पे आज हम धर्म की बात करते हैं, यहाँ पर मंदिरों में जाने की बात करते हैं, शिव जी के नंदी की हम प्रतिमा की पूजा करते हैं, हम इस देश में जाकर भगवान कृष्ण की गोवर्धन लीला की बात करते हैं, लेकिन आखिर इस देश के अंदर लोग जीवित नंदी का सम्मान क्यों नहीं करते? आखिर क्यों इस देश में कृष्ण की गैया को बुलाया जा रहा है? तो इस सब चेतना के बारे में जब हमने पूरे देश में अन्वेषण किया तो हमने देखा परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी सीधे तौर पर इसमें बड़ी स्पष्ट राय रखते हैं। उन्होंने इस देश को ये सिखाया कि केवल नाम जाप से काम नहीं चलेगा, आपको साथ में काम भी करना पड़ेगा। कहने का मतलब, अगर आप राम राम जप रहे हैं तो अगर राम का काम करेंगे तो राम मिला करते हैं। तो ये चीज का जितनी चेतना परम पूज्य महाराज जी ने देश भर में जगाई है, इन्होंने गौ कथा का शंखनाद इस देश में प्रारंभ किया। इस देश में धेनु मानस सदग्रंथ के रूप में एक ऐसा चरित्र मानस के रूप में समाज के बीच में रख दिया है उसको कि उसके रूप में गायन किया जाता है। उसकी गाथा को गा के आज लगभग पूरे देश में गौ कथा का एक पूरा का पूरा माहौल बन चुका है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कहीं भी जाइए आप, गौ कथा अब एक सामान्य जनमानस की कथा बन चुकी है। और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना इसका एक ध्येय वाक्य है, इसका मूल मंत्र है। और ये इसलिए जरूरी है कि भारत देश के अंदर पे रामकृष्ण ने हमेशा गाय को माता के रूप में देखा है और सनातन धर्म ग्रंथों ने, हमेशा हमारे आर्ष ग्रंथों ने जो गाय को माता की दृष्टि के आधार पर संपादित किया गया है। तो जो वेद, उपनिषद, पुराण, सब कुछ धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है, तो उसको भारत के अंदर पे आखिर पशु के रूप में क्यों उसकी दुर्गति की जा रही है, उसका अपमान क्यों किया जाता है? जब हम हिंदी में यही बात पढ़ते थे बचपन में, हमने लिखा अपना निबंध गाय पर, तो हमने लिखा गाय हमारी माता है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जब यही पाठ को हमने इंग्लिश में लिखना पड़ा, अंग्रेजी माध्यम में, तो काउ इज अ पेट एनिमल हो गया वहां पे। ये जो दर्शन आप देख रहे हैं कि गाय को माता से एनिमल बनाने का, इसी के कारण इस देश में गाय की दुर्गति हुई। जितनी गाय की हत्या होती है उससे ज्यादा दुर्गति गाय की इस देश के अंदर है, जो आपको कूड़े घर के पास में बुरे बुरे स्थानों में दिखती है। यही कारण है कि आज देश में अगर हम गाय की को माता का प्रतिष्ठा दिलाने के लिए इस काम पे लगे हैं, और महाराज जी ने इस देश में इसके लिए महान संघर्ष किया है और एक चेतना की लहर खड़ी की है। 3 वृहद आंदोलन देश के अंदर कर दिए हैं और इसी तौर पर आज ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम आप गौ महोत्सव के रूप में चौपड़ धाम के सुंदर वन स्थान में देख रहे हैं, जहां पर तपस्थली है महाराज जी की। देश भर से, यहाँ पर विदेश से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सीधा सा एक ध्येय है कि आने वाली जो गोपाष्टमी है, इसमें गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए देश में की राजधानी दिल्ली में असंख्य गौ भक्त इकट्ठे होंगे और गौ को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाएंगे। अच्छा, अभी आपने बहुत अच्छी बातें जो कहा कि लोग नंदी को पूजा करते हैं। एक उदाहरण, नाग पंचमी के दिन नाग को दूध भी पिलाते, लेकिन वही नाग अगले दिन मिल जाए तो उनको मार भी देते हैं। तो एक तरफ तो हम लोग गोपाष्टमी भी करते हैं, उसको पूजा भी करते हैं, लेकिन वही अगर गाय आ जाए दरवाजे पे तो गर्म पानी भी डाल देते हैं, ठंडा पानी भी डाल देते हैं, डंडा भी मार देते हैं। तो अभी जो सबसे बड़ी चीज जो आपने कहा, मुझे ये लग रहा है कि जैसे आपने इंग्लिश में उसका अनुवाद किया तो वहाँ पे गौ जो एनिमल हो गया, तो शायद कहीं ना कहीं हमारी विधि व्यवस्था का भी ये कारण, जो सनातनियों को तोड़ने का, मरोड़ने का, उसका कमजोर करने का एक मतलब बहुत पहले से एक साजिश चला रहा है, जो कि अभी कुछ दिनों से दिख रहा है कि उस साजिश को खत्म करके आप फिर भी सनातन जो लोग हैं या हिंदू की जो बातें हैं ये ऊपर हो रहा है। जैसे अभी आप उदाहरण के तौर पर देख ले कि अभी नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, तो वहां पर
एक जो शोंगिल करके है वहाँ पे, जो कर्नाटका का जो है बहुत पवित्र चीज, जब कुछ समय बताया जाता था ये जी चलने वाली है छड़ी है, इसको पकड़ के चलते हैं, लेकिन उनको भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको भी स्थान दिया, देश के बड़े बड़े ऋषि महात्मा को बुलाए। विपक्ष लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि ये क्या है, कोई ताबूत से उसका मतलब वो उसका उल्लेख कर रहा है, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये हिंदू को कहीं ना कहीं हिंदुत्व को खत्म करने की ये साजिश है? आपने बहुत अच्छी बात कही है, आपने बहुत एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया, उसको मैं पुनः दोहराना चाहता हूं। जो सिंगोल आपने देखा, जिसकी अभी स्थापना की है संसद भवन में, देखिए बड़ी अच्छी बात है और एक विडंबनापूर्ण बात भी है कि देश के, जब हम राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हमारा अशोक स्तंभ का नाम लिया जाता है। आप देखेंगे अशोक स्तंभ पे एक स्वयं नंदी जो है वो खड़ी अवस्था पे बैठा हुआ है, उसमें शेर भी है, मतलब बाघ भी है उसमें हाथी भी है उसमें, और उसमें नंदी भी है और घोड़ा भी है। तो सबकी तो सुरक्षा फिर भी प्रतिष्ठित होती है, लेकिन आज भी बैल इस देश में दुर्गति को प्राप्त है। तो जो राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान किया जाए, हमारा प्रश्न है सरकार से, क्या ये राष्ट्रद्रोह नहीं है? अगर संसद के अंदर पे आपने सिंगोल की स्थापना कर दी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर विराजित जो नंदी है, और उसमें आप संसद के अंदर, तो आप देख लीजिए अपने आप में सबसे ऊंचा, देखा जाए तो लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर जाते हैं और सभी पार्टियों के लोग वहां जाएंगे, सीधे तौर पे समझ में आता है। तो अब चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, आपके लोग हो, बसपा के हो, सपा के हो, सब वहां जाएंगे और सामने सिंगोल दिखाई जाएगा। और ये सिंगोल के रूप में अगर इस सदन के सामने अगर वो खड़ा है, सामने सिंगोल को देख रहे हैं, तो नंदी विराजित है, अगर उस नंदी की हत्या की जा रही है तो क्या ये राजद्रोह नहीं है? अब संसद को भी इसमें विचार करना पड़ेगा, और तमाम जो विपक्षी दल इसका विरोध करते जा रहे हैं इस माध्यम के रूप में, तो सीधे तौर पर वो इस प्रतीक चिन्ह का विरोध कर रहे हैं। अगर मैं आपको समझाऊंगा, उनको सिंगोल से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिंगोल तो नेहरू जी को दिया गया था उस समय पर, वो आखिर इसका क्यों खंडन कर सकते हैं? उन्हें सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की हो गई कि आखिर इसमें नंदी के रूप में यह आकृति क्यों दिखाई देती है। अगर नंदी की जगह यह आकृति किसी और मत संप्रदाय की होती, कुछ वहां पर अलग तरह के चिन्ह विद्यमान होते, तो ये विपक्षी दल उसका खंडन नहीं करता। तो निश्चित तौर पे उन्हें नंदी के रूप में, क्योंकि कहीं नंदी की रक्षा ना हो, नंदी की प्रतिष्ठा ना हो, इसकी चिंता हो गई। हिंदू राष्ट्र है, पर हिंदू के हित की कोई बात ही नहीं। यहाँ पर इसको ये कह सकता है कि सरकार भी दोहरी चरित्र अपना रही है, खाने को और दिखाने को और, जैसे कहते हैं ना, हाथी का दांत खाने का और दिखाने का और, इसको यही माने। निश्चित तौर पे जब तक अगर भारत सरकार ये कह रही है कि सिंगोल को स्थापित कर रही है वहां पर हमारे राष्ट्रीय स्तंभ के अपने प्रतीक के रूप में अशोक स्तंभ वहां पर विराजित होता है। इस देश में गाय को माता कहने वाले सभी दल हैं, कोई मना भी नहीं करता। वर्तमान दल तो इसी रूप में सत्ता पर आया, केवल राम जी के नाम पर और गाय के नाम पर। और सीधे तौर पर इतना समय बीत जाने के बाद भी अगर गऊ के, क्योंकि अगर राम मंदिर है कि हमें इस देश के सभी सनातन धर्मियों को बड़ी प्रसन्नता है कि इस देश में राम मंदिर बनने जा रहा है, और यह हर्ष का विषय है, हमें बड़ी इसकी बहुत समय से प्रतीक्षा थी और ये घड़ी हमारे सामने आ गई। लेकिन एक प्रश्न फिर भी बनता है हमारी सरकारों के सामने कि राम जी के इस देश के अंदर पे अगर हम देखा जाए, एक ईंट भी 4 दिन बाद लगती, तो मंदिर की घड़ी का अगर थोड़ा समय भी गुजर जाता तो कुछ दिक्कत नहीं होती। प्रतिपल लाखों गौवंश हम हत्या को प्राप्त हो रहा है, लाखों गाय काटी जा रही हैं, तो आखिर इतना विलंब हम कैसे ले सकते हैं गाय के चिंतन के विषय पे? और साथ ही साथ ये भी है कि जिस देश में राम जी के आधार पर मंदिर की स्थापना की जा रही है, क्या भगवान राम जिसके लिए ये धरती में कहते गए विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार, उन राम जी जब स्वयं राम मंदिर में विराजित होंगे और उनके सामने इस देश में गाय की हत्या हो रही होगी, तो आखिर राम राज्य के आधार पर ये कैसी हम अव्यवस्था को देखने जा रहे हैं? तो हमारा निवेदन है सरकारों से, ये पाखंड लगता है अपने आप कहीं ना कहीं। इसलिए निश्चित तौर पर राम मंदिर का जब उद्घाटन किया जाए, उसमें प्रवेश किया जाए मकर संक्रांति में, उससे पूर्व हम चाहते हैं भारत सरकार गोपाष्टमी में पहले गाय को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाए, इस देश की जो सिंहासन है उसको गौमूत्र से शुद्ध करे, इस देश की सनातन पद्धतियों में गाय का वैभव पुनर्स्थापित हो, और उसके बाद राम जी के दरबार में सब जय श्री राम के नारे लगाएं, क्योंकि जय श्री राम तो उसी समय खुश होंगे। और एक और आपको बड़ी अच्छी बात बता दो, हमारे साहू जी यहाँ पे सामने दिख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ से आते हैं। छत्तीसगढ़ के जो अपने आप में भगवान राम का ननिहाल के रूप में जाना जाता है, जहाँ से स्वयं माता कौशल्या थी, तो आपको बड़ी हैरानी होगी, जैसे हम उत्तराखंड में यहाँ की जो गाय है वो बद्री गाय के रूप में जानी जाती है, लेकिन जो कौशल्या माता है, छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा प्रदेश है जैसे 200 देशों के बीच में भारत देश को माता का स्थान प्राप्त है, ऐसे पूरे भारत के राज्यों के बीच में छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा राज्य से महतारी कहा जाता है, माँ के रूप में संज्ञा दी गई है, क्योंकि वहाँ कौशल्या माता का वो प्रदेश है। और कौशल्या माता के ही उस प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो वहाँ की गाय है उसका नाम कौशली है, अर्थात कौशल्या है।
सोचिए छत्तीसगढ़ में अगर कौशल्या कट रही हो और उत्तर प्रदेश में रामलला का मंदिर में राम जी विराजित हो रहे हो, तो कौन बेटा अपनी माँ की हत्या बर्दाश्त कर लेगा इस देश के अंदर। राम जी के लिए भी बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है। अगर उनकी चेतना को समझा जाए तो राम मंदिर बने, सभी सनातनियों का इसका है और जल्दी उसका शिलान्यास हो, सब दर्शन को जाएं। उससे पहले भारत सरकार गौ को राष्ट्र माता का सम्मान दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि सबसे पहले चीज है कि आपने जो शिंगोल का अपना स्थापना किया, पर आप ध्यान से देखेंगे तो शिंगोल में शेर नहीं है, वहां पर नंदी विराजमान है और शायद इसी कारण से उसको आनंद भवन में रख दिया गया। खैर ये तो सरकार की जो विषय और ये पक्ष और विपक्ष की बात है, लेकिन हाँ, जहां पर अगर हम भारत की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम आर्यावर्त की बात करते हैं, तो वहाँ गौ माता की तो रक्षा तो होनी ही चाहिए। और जहाँ पे, क्योंकि अगर हमारे हिंदू धर्म में अगर कोई पूजा पाठ भी करते हैं तो बिना गाय के गोबर का वो पूजा भी शुद्ध नहीं होता। जब तक उस गाय के गोबर का महादेव नहीं बनाते वो भी शुद्ध नहीं होता। तो हमारे भारत में अगर गौ माता की रक्षा नहीं होगा तो क्या वो पाकिस्तान में होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं और लोगों से मैं बात करूंगा। ये बहुत अच्छा मुहिम है और हम भी चाहते हैं कि एक दिन पहले, जैसे इन्होंने कहा, अभी विकास जी ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अगर गौ माता को राष्ट्र माता की अगर दर्जा मिल जाता है तो भारत के हिंदुओं को बहुत ही अपार खुशी मिलेगी। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है हमारे चैनल में बात करने के लिए। बहुत आपके अच्छे विचार हैं। आखिर में कुछ संदेश देना चाहते हैं अपने जैसे नौजवानों को कि आप एकदम नौजवान है। आजकल के लोग सोशल मीडिया पर बिजी रहते हैं, घर में देखते पत्नी इधर बिजी है, पति इधर बिजी है, बेटा इधर बिजी है, बहू इधर बिजी है, बैठे तो पास में लेकिन कई किलोमीटर दूर हम सब होते एक दूसरे से मतलब ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहा है। तो आप बहुत अच्छा लगा कि इस उम्र में जो लोग भोग विलास में रहते लेकिन आप इस तरह का मुहिम में जुड़े, तो आप अपने जैसे नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहां पर आए हैं। हमारे आदरणीय चंद्रकांत जी आपको यहां पर लाए और आप यहां आए। आपके चैनल के माध्यम से जो ये गौ का महोत्सव लोगों के मध्य जाएगा, इस चोपड़ धाम के बारे में जो लोगों के बीच में ये बातें जाएंगी, निश्चित तौर पर आपने अपने आप में धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा लिया है, निश्चित तौर पर अपार पुण्य आप इसकी प्राप्ति कर रहे हैं। और गौ तो अपने आप में एक ऐसा विषय है जो गाय की बात करता है। समझ लीजिए, गौ तो उसको समझ में आती है, हमारे राष्ट्र के अंदर कहा जाता है धर्म के आधार पे, जिन पर अपने इष्ट देवताओं की कृपा हो जाए, अपने पितृ देवताओं की कृपा हो जाए, राम कृष्ण जब प्रसन्न हो जाते हैं तब व्यक्ति को वो अपना काम सौंप देते हैं। जिसका इष्ट उससे प्रसन्न होगा तो अपने काम पर लगा देता है। तो ऐसे आप उनके काम पे लगे हैं, आपको भी अभिनंदन है। और जितने युवा साथी है, मेरा उनसे सबसे यही कहना है कि देखिए, देश की युवाओं के बारे में ये कहा जाता है कि युवा वो व्यक्ति होते हैं अपने आप में जो किसी भी देश में एक लहर को खड़ी कर देते हैं। आप एक वायु हैं इस देश की, आप लहर को निश्चित कर सकते हैं। आपसे ये कहना है कि हमारे देश में मैकॉले ने और इस देश की पूरे अंग्रेजी व्यवस्था ने एक बात सोची थी एक समय पर। उन्होंने कहा था अगर भारत के को अपने आप में बर्बाद अगर हमें करना है तो ये अपने आप में युवा प्रधान देश है। अगर यहाँ की संस्कृति को और यहाँ की पूरी विचारधारा को हम अंग्रेजी शिक्षा माध्यम के आधार पे अंग्रेजियत की ओर आगे बढ़ाते हैं, जहां पर लोग अपने इष्टों के प्रति, अपने देवताओं के प्रति, अपने धर्म के प्रति तो गौण भावना रखें और दूसरों को ही श्रेष्ठ मानने लग जाएं, तो वो समाज अपने आप ही एक दिन पतन की ओर अग्रसर हो जाएगा। उसी का परिणाम है कि आज हमारे देश में बच्चा दिखने में तो अपने हिंदू माँ बाप के घर में जन्म लेता है, लेकिन जब वो पैदा हो जाता है, जब वो आगे संस्कार को प्राप्त करता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अंग्रेज की आत्मा दिखाई देती है। ये दुर्भाग्य है। भारत जैसी पुण्य भूमि जहाँ कहा गया गायंती देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा सुरत्वात्। मतलब देवता भी जहाँ पैदा होने के लिए तड़पते हों कि काश हमें भारत भूमि में जन्म मिल जाए, ऐसी भारत भूमि में जन्म लेने वाले युवाओं से संदेश है, ये भारत धर्म की भूमि है जहाँ पांडवों ने, अगर अपने आप में अगर युवा आपने देखने हैं तो एक जगह कौरव जैसे युवा भी हैं, एक जगह पांडव जैसे युवा भी हैं। पांडवों जैसे युवाओं को अपना आदर्श बनाइए। इस देश में भगवान राम कृष्ण को अपना आदर्श बनाइए। जाति के अन्य प्रकल्पों में ना फंसिए। ये समझिए, अगर आप किसी जाति, किसी क्षेत्र को मानते हो तो अपने कर्णधारों को जानिए, अपने यहाँ के सबसे आदर्श व्यक्ति को चुनिए। जैसे यदुवंश की अगर मैं बात करूं तो आपने चुनना पड़ेगा। अगर आप अपने को यादव भी मानते हैं, मैं गौरव का विषय कहता हूं, हर को अपने समुदाय का गौरव होता है, लेकिन आपने समझना पड़ेगा, आपने निश्चित करना पड़ेगा कि यदुवंशी कौन अच्छा, कंस अच्छा कि कृष्ण अच्छा। तो कृष्ण के आदर्शों में चलेंगे तो महान परंपरा को प्राप्त करेंगे, लेकिन अगर कंस को हम मानेंगे तो हम बेकार हो जाएंगे। यही चीज सभी के साथ लागू होती है। तो युवाओं से यही अपील है, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए आने वाले 20 नवंबर को एक वृहद
आंदोलन अनुष्ठान को दिल्ली में किया जाएगा। आप सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और आगे आइए, क्योंकि जिस जगह आप चल देंगे उसी दिशा की ओर पर इस देश की व्यवस्थाएं अपने आप काम करेंगी। और सत्ताएं ये चाहती हैं, सरकार भी ये चाहती है कि उन पर दबाव बनाया जाए, उनके सामने आंदोलन किया जाए, तब जाके वो काम करें। क्योंकि देखिए, लोग ये कहते हैं कि आंदोलन सरकार के खिलाफ होते हैं, तो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मेरा ये मानना है, देखिए, किसानों ने इस देश के अंदर आंदोलन किया, किसानों को खालिस्तानी कहा गया, गद्दार कहा गया, लेकिन देखिए नरेंद्र मोदी जी ने एक चीज साबित भी करके दिखाई है। अगर मैं उनके हित में ये बात बोलूं कि उन्होंने बोला कि आप हमारे सामने संघर्ष करके दिखाओ, आप टिक्कर तो दिखाओ, आंदोलन करके दिखाओ, काम हम करके दिखा देंगे। आप देखिए, किसानों का इतना विरोध होने के बाद भी लास्ट में उस बात को सरकार ने मानना पड़ा उनकी। तो अर्थ ये है कि अगर हम गाय के मामले में इतना वृहद आंदोलन करें और इस देश में जितने नरेंद्र मोदी जी को, मतलब बीजेपी को समर्थित लोग हैं इस देश में, जो उनका सम्मान करते हैं या जो उनसे नाराज भी हैं, ये सब लोग एक मंच में आके उनके सामने एक वृहद आंदोलन को करेंगे, तो मुझे विश्वास है भारत की सरकार को अगर कहीं से दबाव भी ऐसा आ रहा है इस काम को ना करने का, तो निश्चित तौर पर उन्हें काम करना पड़ेगा। और हमें इस देश की सरकारों को जगाने दिल्ली जाना है, तो जरूर आप पहुंचे। प्रणाम। धन्यवाद आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।